शरणं शूरभिशरणं 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 नारायणेन सव्यं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं मौन्तवन्नसुन्दधामे भगवद्गीते भवदेवेश्नीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धि फुलालयन्दायतपत्रनेत्र येन तव्या भारतीर्पुरण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप परपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानमनुव्रतं
पश्यामि मा शुच वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पञ्चगावसमुत्पन्ना मथमाने महोदधो तासां मध्ये तु यानन्दा तस्य देवे नमो नमः तस्य देवे नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं, कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। हरि शरणम हरि शरणम
शरणं हरि शरणं हरिहर शरणं गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की। कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। गोपाल गोवर्धन नाथ की जय। मीरा माधव महाप्रभु की जय। गोपेश्वर महादेव की। गोरक्षक हनुमान जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती ग्वाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल करी लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। माँ यशोदा को परम दुलारो। माँ यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गैयन के प्राणन से प्यारो। गैयन के प्राणन से प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजे। इन पर प्राण न्योछावर कीजे। अपनो जन्म सुफल करी लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोले मैया। कनुआ कही कही बोले मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती ग्वाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तोतली बोलन मधुर सुहावे। तोतरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग केलत सुख पावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती ग्वाल कृष्ण की जय। आरती
आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल करि लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चोरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन नयन चोरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। ये छवि नैनन में भरी लीजे। यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सुफल करि लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सुफल करि लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। 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 बाल कृष्ण भगवान की कीजे। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की कीजे। नारायण 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 नारायण। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतं केशवं राम नारायणम्। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतं केशवं राम नारायणम्। गोपिका वल्लभम राधिका नायकम। गोपिका वल्लभं राधिका नायकम्। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतं केशवं राम नारायणम्। गोपिका वल्लभम राधिका नायकम। गोपिका वल्लभं राधिका नायकम्। गोपिका वल्लभम राधिका नायकम। गोपिका वल्लभं राधिका नायकम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान श्री गोपाल कृष्ण के मंगलमय दर्शन करते हुए उन्हीं की आराध्या उपास्या सेव्या पूज्या वेदरक्षणा गौमाता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं।
अभिनव ब्रजमंडल के पावन प्रांगण में प्रातकालीन सत्संग सत्र में उपस्थित आत्मीय संत एवं धर्मात्मा सज्जन बंधुओं, माताओं, बहनों, बालकों, सभी को सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय गो माता, जय गोपाल। सज्जनों, गत रात में चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहा। ग्रहण केवल चंद्र को ही नहीं लगा, सभी प्राणियों को लगा। गौ माता, पशु, पक्षी जो विशेष करके वन के आश्रित हैं अथवा भगवत आश्रित हैं, प्रकृति आश्रित हैं, इस तरह के प्राणी पूरी रात अत्यंत पीड़ित हुए। भयंकर वायु के साथ में बीच बीच में बौछारें गिरती रही। बहुत सारे पक्षी और वन्य जीव इस ठंड से घायल हो गए। गौ माता भी खूब पीड़ित हुई। जिन गौओं के लिए आश्रय स्थल बने हुए नहीं है, गो आवास नहीं है, उनको तो खूब कष्ट हुआ। भगवान गोपाल ने सबकी रक्षा की, आगे भी वही रक्षा करेंगे, अब भी वही रक्षा करते हैं। पर कृष्णे नीति प्रकृति, प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। संसरति इति संसारा, संसरण होता रहता है। अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, सुख दुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, यह कर्म निरंतर चलता है। इस संसार सागर में दुख की मात्रा अधिक है, सुख बहुत अल्प है। इसलिए संसार को दुख आलम च अशाश्वतम कहा है। ये संसार दुखों का घर है और अशाश्वत है, स्थिर नहीं है, बदलता है। दुख भी रहते नहीं, कितने ही बड़े दुख हो सदा नहीं रहते, और सुख भी नहीं रहता। इसलिए मनुष्यों ने सुख और दुख से ऊपर उठने की बात की, क्योंकि संयोगजन्य सुख, कोई ऐसा संयोगजन्य सुख नहीं है जिनमें दुख मिला हुआ न हो, यहाँ जिनके आदि और अंत में दुख न हो। 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख माने गए हैं, उन सब के आदि और अंत में दुख है। 5 इंद्रियों के जो विषय है बहिकरण, और 3 अंतकरण, ऐसे 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख। श्रवण इंद्रिय, घ्राण, नेत्र, स्पर्श, जीवा, मन, बुद्धि और व्यक्तित्व, इन 8 प्रकार के बहिकरण और अंतकरण से विषय और इंद्रियों के संयोग से जिन जिन सुखों का आभास होता है, वे सब सुख पहले और बाद में दुख रूप होते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई
संयोग जन्य सुख नहीं है जिसमें दुख मिला हुआ न हो अथवा जिनके आदि और अंत में दुख न हो। इसलिए जागृत आत्माएं मनुष्य भी ऐसे सुख की अभिलाषा करते हैं जिनमें दुख मिला हुआ न हो, जो अतिशय और अक्षय से रहित हो, ऐसे सुख की अभिलाषा करते। ऐसा सुख शांति से प्राप्त होता है और शांति संतोष से प्राप्त होती है और संतोष अहमता, ममता और कामना के त्याग से मिलता है। अहमता, ममता और कामना के त्याग से संतोष, संतोष से शांति और शांति से परमानंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति। ये कर्म है। ये परम सुख, परमानंद बाहर नहीं है। संसार के संयोगजन्य सुख बाहर के वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति के संयोग से वे सुख वास होता है, परंतु जो परमानंद परम सुख है वो कर्ण निरपेक्ष सुख है और वो अंदर ही है। आपके अंदर वह सुख, वह आनंद विराजमान है, आवृत है। यहाँ संसरण के कारण उस आनंद की अनुभूति नहीं होती। मन के चांचल्य के कारण अपने अंतरात्मा में छुपे हुए परम शांति स्वरूप, परम आनंद स्वरूप सुख की अनुभूति नहीं होती। मन के अशांति का कारण ममता और कामना है। मिले हुए की ममता और नहीं मिले हुए की कामना, यही मन की चंचलता में कारण है। अगर मिले हुए में ममता का त्याग करें तो मन शुद्ध हो जाए और जो मिला नहीं है उसकी कामना का त्याग करें तो मन शांत हो जाए। मन के शुद्ध और शांत होने से ही अंतरात्मा में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु के सुख की प्राप्ति होती है। परमानंद, परम सुख, दुख रहित सुख केवल प्रभु ही है। सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु की मांग है। आत्मा परमात्मा का भूखा है। जैसे शरीर अन्न का भूखा होता है, शरीर का आहार अन्न है, फल, सब्जी, दूध, ये वो हवा, जल, ऐसे आत्मा का सुख परमात्मा है। आत्मा का भोजन, आत्मा का आहार भगवान सच्चिदानंद है, वो उसकी भूख है। ये भूख, आत्मा की भूख किसी वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थ से, परिस्थिति से कभी मिटती नहीं है। आत्मा को इनसे तृप्ति होती नहीं, क्योंकि ये सब उत्पत्ति और विनाशशील है। आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा की भूख अविनाशी परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से ही पूर्ण होती है, बढ़ती है, तृप्ति होती है। इसलिए संतवाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी बार बार कहती हैं कि जिसके लिए आए हो, जो चाहिए है, आत्मा की जो असली मांग है, आत्मा की जो असली भूख है, वो पूरी करने के लिए परमात्मा ने मानव शरीर दिया है। मानव शरीर ही ऐसा एक साधन है जिनके माध्यम से आत्मा की भूख, आत्मा मिटाई जा सकती है, आत्मा को तृप्त किया जा सकता है। क्योंकि ये शरीर
मानव में सुख और दुख के सदुपयोग का सामर्थ्य है। मानव में विवेक का आदर और सामर्थ्य का सदुपयोग, बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य है। मानव सुख और दुख दोनों को साधन के रूप में उपयोग कर सकता है और दोनों से ऊपर उठ के परम सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु इस समय, वर्तमान समय में मनुष्य जाति की बहुत बुरी दशा हो रही है। पार्थिव प्रलोभनों के जो जागतिक जड़ वस्तुओं हैं, उनका प्रलोभन बढ़ गया है। उस कारण अभाव और अशांति की आग धधक उठी है। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं की अत्यधिक भूख बढ़ने से अंदर अभाव और अशांति की आग भभक उठी। इसी जड़ भोग विलास की प्रबलता से धार्मिक जगत में भी अंदर ही अंदर बड़ा अनर्थ होने लगा है। धर्म के नाम पर आज जगत में दानवी लीला का जो तांडव नृत्य हो रहा है, उससे देखकर कलेजा कांप रहा है। परमात्मा पर विश्वास रखकर संसार में लोक हितार्थ अपना कर्तव्य कर्म करने वालों की संख्या बहुत कम रही है। प्रत्येक मनुष्य केवल स्वार्थ के लिए ही प्रवृत्ति करता है। परमार्थ के लिए प्रवृत्ति करने वाले, सर्वहितकारी भावनाओं से भावित कर्तव्य का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों की संख्या अंगुलियों पे गिनी जा सकती है। यहाँ पर देखो, परस्पर एक दूसरे का सर्वस्वांत करने के लिए जातियों एक दूसरी जाति का नाश करने के लिए खड़ी है। राष्ट्र अपना अपना दृढ़ संगठन कर रहे हैं तथा वे अपने सुसंगठित साधनों द्वारा दूसरों की स्वाभाविक उन्नति के मार्ग में रोड़े अटकाकर उन्हें गिराने और पद दलित करने की घृणित चेष्टा कर रहे हैं। दंभपूर्ण आसुरी संपत्ति का विकास हो चला है। विषया आसक्ति और कामना ने मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे अपने मनुष्यत्व के पद से गिराने का प्रयत्न आरंभ कर दिया है। सभ्यता की बाहरी सुंदरता से दंभ, व्यभिचार, मिथ्या अभिमान और हिंसा, प्रतिहिंसा आदि दुर्गुण उत्पन्न और कर्मश उन्नत होकर जगत की मनुष्य जाति को आध्यात्मिक आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर्वव्यापी, सर्वप्रिय, सर्वमय और सर्वधन परमात्मा का आसन छोटा करके उसे एक छोटी सी संकोचित सीमा के अंदर रखने की व्यर्थ चेष्टा करके एक धर्म नामधारी दूसरे प्रतिपक्षी धर्म नामधारी के उस धर्म के नाम का नाश कर अपने धर्म के नाम की निर्थक उन्नति करना चाहता है। धर्म के नाम पर आज जो ढोंग और दंभ का पार नहीं रहा है, परमात्मा को, उसके नाम को और उसके दिव्य धर्म को भुलाकर जगत आज ऊपर की बातों में लड़ रहा है। इसलिए न तो आज धर्म की उन्नति होती है और न कोई सुख का साधन ही दिखता है। लोग समझते हैं कि ईश्वर केवल उनके निर्देश के लिए निर्देश किए हुए स्थान और नियमों में आबद्ध है, अन्य सब जगह तो उसका अभाव ही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिन पर अमल करने से सबका कल्याण हो सकता हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे
संतवाणी, गुरुवाणी और वेदवाणी के सार स्वरूप 7 बातें निवेदन के रूप में सब लोगों के सम्मुख रखी जाती है। इनका पालन ईश्वरवादी मात्र कर सकते हैं और ये जोर के साथ कहा जा सकता है कि इनका पालन करने से उनका परम कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। अब इन 7 बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात है, भगवान के नाम का, ईश्वर के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। प्रत्येक भाई बहन को खूब भगवान के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। दूसरी बात है, ईश्वर के नाम का सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिए। जो लोग ईश्वर के नाम की ओट में पाप करते हैं वे बहुत बड़ा अपराध करते हैं। ईश्वर के नाम का साधन कर उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के नाम रूपी धन का उपयोग पाप नाश के कार्य में भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिए करना चाहिए, भगवान का प्रेम बढ़ाने के लिए। दंभ नहीं करना चाहिए, दंभ से भगवान अप्रसन्न होते हैं। दाम्भिक की बुरी गति होती है। सच्चे ईश्वर भक्त सदाचार प्राण कर्तव्यशील होने के लिए गीता धर्म का आश्रय लेना चाहिए। दूसरे के धर्म की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे झगड़ों से सच्चे सुख के साधन को बड़ा नुकसान होता है। ये 7 बातें हैं। अब इन 7 बातों को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहली बात भगवान के नाम की। जगत के ईश्वरवादी मात्र ईश्वर के नाम को मानते हैं। भगवान के नाम से उसके स्वरूप, गुण समूह, महिमा, दया और प्रेम की स्मृति होती है। भगवान का नाम जब हम जपते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं तो भगवान की महिमा, भगवान का स्वरूप, भगवान की दया, भगवान के गुणों की स्मृति आती। जैसे सूर्य के उदय होने मात्र से जगत के अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही भगवान नाम के स्मरण और कीर्तन मात्र से समस्त दुर्गुण और पापों का समूह नष्ट हो जाता है। जिनके यहाँ परमात्मा जिस नाम से पुकारा जाता है वे उसी नाम को ग्रहण करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिनको जो भी नाम, भगवान का नाम परंपरागत उस समाज में, उस वर्ग में जिस नाम से प्रभु को बुलाया जाता है उसी नाम का जप कीर्तन करें। परंतु परमात्मा का नाम लेने से लोग कई जगह बड़ी भूल कर बैठते हैं। भोगासक्ति और अज्ञान से उनकी ऐसी समझ हो जाती है कि हम भगवान नाम का साधन करते ही है और नाम से पाप नाश होता ही है, इसलिए पाप करने में कोई आपत्ति नहीं है। यूं समझकर वे पाप को छोड़ना तो दूर रहा, भगवान के नाम की ओट या उसका सहारा लेके पाप करने लगते हैं। एक मुकदमेबाज एक नाम प्रेमी भक्त को गवाह बनाकर अदालत में ले गया और उससे कहा, देखो मैं जो कुछ तुमसे कहूं न्यायाधीश के पूछने पर वही बात कह देना। गवाह ने समझा कि ये मुझसे सच्ची बात कहने को कहेगा, पर उसकी बात सुनने पर पता लगा कि वो झूठ कहलवाना चाहता है। इससे उस भगवान नाम प्रेमी ने कहा, भाई मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। मुकदमेबाज ने कहा, इससे आपत्ति कौन सी है,
क्या तुम नहीं जानते हो भगवान के नाम से पाप का नाश होता है। तुम तो प्रतिदिन भगवान का नाम लेते ही हो, भक्त हो। जरा से झूठ से क्या बिगड़ेगा। एक ईश्वर के नाम में पाप नाश की जितनी शक्ति है उतनी मनुष्य में पाप करने की नहीं है। मैं तो काम पड़ने पर ही कर लिया करता हूँ। उसने कहा भाई मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तुम करते हो तो तुम्हारी मर्जी। मतलब ये कि इस प्रकार परमात्मा के नाम या उनकी प्रार्थना के भरोसे जो लोग पाप को आश्रय देते हैं वे बड़ा अपराध करते हैं। वे तो पाप करने में भगवान के नाम को साधन बनाते हैं, नाम लेकर बदले में पाप खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों की दुर्गति होगी, निश्चित रूप से भयंकर दुर्गति होगी। कुछ लोग संसार के पदार्थों की कामना वाले हैं, वे भी बड़ी भूल करते हैं। भगवान का नाम लेकर उसके बदले में भगवान से पद चाहते हैं, नाम प्रतिष्ठा चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, पुत्र परिवार मान बढ़ाई आदि चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं। वास्तव में वे भी भगवान नाम का महात्म्य नहीं जानते। जिस भगवान नाम के प्रबल प्रताप से राज राजेश्वर के अखंड राज्य का एकाधिपत्य मिलता हो, उस नाम को क्षण भंगुर और अनित्य तुच्छ भोगों की प्राप्ति के कार्य में खो देना मूर्खता ही है। संसार के भोग आने और जाने वाले हैं, सदा ठहरते नहीं। प्रत्येक भोग दुख मिश्रित है। ऐसे भोगों के आने जाने में वास्तव में क्या मतलब है। चले जाए अच्छा ही है, रहने से क्या प्रयोजन है। जो लोग ये समझकर नाम लेते हैं कि इनके लेने से हमारे पाप नाश हो जाएंगे, वे भी विशेष बुद्धिमान नहीं कहे जा सकते। क्योंकि पापों का नाश तो पापों के फल भोगने से भी हो सकता है। जिस ईश्वर के नाम से स्वयं प्रियतम परमात्मा प्रसन्न होता है, जो नाम परमात्मा की प्रीति का दर्शन कराता है, उसे पाप नाश करने में लगाना बड़ी भूल है। वास्तव में ऐसा करने वाले भगवान नाम का पूरा महात्म्य नहीं जानते। क्या सूर्य को कहना पड़ता है कि तुम अंधेरे का नाश कर दो? उनके उदय होने पर तो अंधकार के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। जबी नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, यूं चिंगारी आग की पड़ी पुराने घास। भगवान का नाम हृदय में धरते हैं तो पापों का वैसे ही नाश हो जाता है, जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्य उदय होने पर कहना नहीं पड़ता है कि अंधकार को मिटाओ। ऐसे ही नाम आराधक को कभी पाप मिटाने की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान का नाम भगवत प्रेम के लिए ही लेना चाहिए। भगवान मिले या न मिले, परंतु उनके नाम की विस्मृति न हो। प्रेमी अपने प्रेमी के मिलने से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी नित्य स्मृति से होता। यदि उसके मिलने से कहीं उसकी स्मृति छूट जाती हो तो वो ये चाहेगा कि ईश्वर भले न मिले, परंतु उनकी स्मृति उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, स्मृति का नाश न हो। यही विशुद्ध प्रेम है। नरसिंह मेहता जी जब अपनी पुत्री के यहाँ गए और मायरा भरने का समय आके सामने खड़ा हो गया, उनके ससुराल पक्ष के सब लोग ताना कसने लगे, तो पुत्री ने आके नरसिंह मेहता जी से कहा, पिताजी आप कह रहे हो कि मायरा लेके कोई आएंगे, क्या वास्तव में कोई आएगा? आपका सांवलिया सेठ आएगा? तो नरसिंह जी ने कहा कि हाँ बेटा,
आशी 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 घने बरों से आशी, और नहीं तो नरसिड़ो तो यूं ही हरि गुण गासी। आएंगे आएंगे भरोसा है, पर नहीं आएंगे तो भी मैं तो भगवान के गुणगान ही करूंगा। मैं उनको बुलाने के लिए उनका गुणगान नहीं करता, मेरा भजन नहीं छूटेगा। भक्त की ऐसी निष्ठा होती है, नाम साधन में कहीं कृत्रिमता न आ जाए, बनावटीपना न आवे। वास्तव में आजकल जगत में देखावटी धर्म दंभ बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े धर्म के उपदेशक न मालूम किस सांसारिक स्वार्थ को लेकर कैसी कैसी बातें कहते हैं, इस बात का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है। इस दंभ के दोष से सबको बचना चाहिए। दंभ कहते हैं बगुला भक्ति को, अंदर जो बात न हो और ऊपर से मान बढ़ाई प्राप्त करने के लिए, किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए दिखलाई जाए, वो दंभ है। दंभी मनुष्य भगवान को धोखा देने का बेअर्थ प्रयत्न कर स्वयं बड़ा धोखा खाता है। भगवान तो सर्वदर्शी होने से धोखा खाते नहीं। वो धूर्त जो जगत को बुलावे में डालकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, वो स्वयं गिर जाता है। पाप उसके चिर संगी बन जाते हैं, पापों से उसकी घृणा निकल जाती है। ऐसे मनुष्य को धर्म का परम तत्व जिसे परमात्मा का मिलन कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है। अतः इस भयंकर दोष से सर्वथा बचना चाहिए। दंभ रूपी दोष से प्रत्येक साधक को बचना चाहिए। इन सब बातों को जानकर ईश्वर का तत्व समझने और उनके अनुसार जगत में कर्म करने के लिए राह बताने वाला कोई सार्वभौम ग्रंथ संसार में चाहिए, या ऐसा कोई उपादेय सिद्ध मार्ग चाहिए जिस पर आरूढ़ होकर ठीक ठिकाने अपने पहुंचे, लक्ष्य तक पहुंच जाए। इस तरह से अगर देखे, हिंदुओं की दृष्टि से ऐसे 4 ग्रंथों के नाम बतलाए जा सकते हैं जिनके सहारे, जिनके मार्गदर्शन में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो कल्याण के मार्गदर्शक का बड़ा अच्छा काम दे सकते हैं। ये 4 ग्रंथ है। पहला है उपनिषद, वेदांत। वेदांत जिसे कहते हैं वेदों का ज्ञान कांड, उपनिषद, ईसा आदि 9 उपनिषद। दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा श्रीमद् भागवत, और चौथा है रामचरित्र मानस। ये 4 सदग्रंथ है। उपनिषदों में ईश, कैन आदि 10 उपनिषदों को समझना चाहिए। ये ऐसे ग्रंथ है जो मनुष्य मात्र को असली लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। उपनिषदों की और गीता की प्रशंसा आज जगत कर रहा है। पाश्चात्य जगत के भी बड़े बड़े तत्वज्ञ विद्वानों ने उपनिषद और गीता धर्म को सार्वभौम धर्म माना है। यदि इन चारों का अध्ययन न हो सके तो इन चारों में एक छोटा सा किंतु बड़ा ही उपादेय ग्रंथ है गीता, श्रीमद् भगवद गीता, जिससे हम सब के काम की चीज कह सकते हैं। उसी का अध्ययन करना चाहिए। गीता का अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। ये सार्वभौम ग्रंथ है। जिसको किसी ग्रंथ विशेष का अध्ययन न करना हो, वो गीता धर्म को ही अपना मार्गदर्शक बना सकता है। गीता धर्म का संक्षेप में इन शब्दों में किया जा सकता है, सब कुछ भगवान का है। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए ही समस्त कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होके उनके नाम, गुण और प्रभाव युक्त स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, अथवा संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की तरह
सपन के संसार की तरह मायामय होने के कारण माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापण का अभिमान छोड़कर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहना, जिसमें एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रह जाए। यही गीता का निष्काम कर्म योग है और ये सांख्य योग है। यही सार्वभौम धर्म है। इसके पालन में सभी वर्ण और सभी जातियों को समान अधिकार है। सातवें बिंदु, किसी दूसरे के धर्म पर किसी प्रकार का आक्षेप न करें। ईर्ष्या, वैमनस्य और प्रतिहिंसा, इन कुभावों को परित्याग कर संसार में सबको सुख पहुंचाते हुए विचरना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को पूर्ण बताकर दूसरे के धर्म को अपूर्ण बताते हैं, वे वास्तव में परमात्मा के तत्व को जानते नहीं हैं। यदि मैं एक धर्म का विरोध करता हूँ, उस धर्म को भला बुरा कहता हूँ, तो दूसरे के द्वारा मुझे अपने धर्म के लिए भी वैसे ही अपशब्द सुनने पड़ते हैं। इससे मैं उसके साथ ही अपने धर्म का भी अपमान करता हूँ। मेरे द्वारा अगर किसी परंपरा का अपमान होगा, अपशब्द होगा, तो उस परंपरा को मानने वाले लोग मेरी सनातन परंपरा को अपमानित करेंगे, अपशब्द कहेंगे, तो एक तरह से उस अपमान का कारण मैं भी बनता हूँ। क्योंकि ऐसा करने में मुझे अपने ईश्वर को और धर्म को सर्वव्यापी सार्वभौम पद की सीमा से संकुचित करना पड़ता है। किसी न किसी अंश में सभी धर्मों में परमात्मा का भाव विद्यमान है। अतः किसी भी धर्म का तिरस्कार या अपमान करना अपने परमात्मा का ही अपमान करना है। अतः जो मनुष्य धर्म के नाम पर कलह और अशांति मूलक परस्पर के कटु विवादों में न पड़कर गीता धर्म के अनुसार आचरण करता हुआ दंभ रहित होकर ईश्वर का पवित्र नाम लेता है और उस नाम से पाप करने, भोग प्राप्त करने, पाप नाश होने की भी कामना नहीं करता, वो बहुत ही जल्दी काम, क्रोध, असत्य, व्यभिचार, कपट आदि सब दुर्गुणों से छूटकर अहिंसा, सत्य आदि सात्विक गुणों से संपन्न हो जाता है। सांसारिक जड़ भोगों से उसका मन हटकर सर्वदा ईश्वर के चिंतन में लग जाता है। इससे वो अपनी भावना के अनुसार परमात्मा के परम तत्व का और उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और प्रत्यक्ष दर्शन लाभ करके कृतार्थ हो जाता है। परमात्मा का नाम ऐसा वृक्षण है, उसके स्मरण, उच्चारण और श्रवण मात्र से ही पापों का नाश होता है। जो लोग स्वयं परमात्मा का नाम जप करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, कहीं पर भी बैठकर परमात्मा के नाम का गान करते हैं, वे अपने कल्याण के साथ साथ संसार के अनेक जीवों का बड़ा उपकार करते हैं। इसलिए सबको परमात्मा के साथ शुभ नाम की शरण लेकर सभ्यम उसका स्मरण, जप और कीर्तन करना चाहिए और दूसरे लोगों को प्रेम पूर्वक जप और कीर्तन में लगाना चाहिए। लोगों को इस तरह से ये सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नरप निश्चितम स्मरन्ति ये स्मरायन्ति हरेर नाम कलो योगे। जो स्वयं स्मरण करते हैं, दूसरों को भी स्मरण कराते हैं, ऐसे कलयुग में जो मनुष्य भाग्यवान है, जो भगवान के नाम में दूसरों को लगाते हैं। इसलिए जल्दी दौड़ो, इस माया के धधकते हुए दावानल से फौरन बाहर निकलो। देखो अग्नि की प्रलयकारी लाल लाल लपटें लपक लपक कर जगत को धड़ाधड़ ग्रस रही है। प्रचंड धुएं से सभी दिशाएं छा गई है। वह गया, वो भी गया, दूसरा भी गया,
तीसरा भी गया, चौथे को लपटों ने ले लिया। अफगानिस्तान टूटा, इराक फूटा, यूक्रेन नष्ट हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? व्यक्ति, राष्ट्र, देश एक से एक नष्ट हो रहे हैं। परसों परवा हिमाचल में बादल फटा, कल उत्तरकाशी में फटा, उसके पहले कश्मीर में फटा, जैसलमेर में तूफान आया, मथुरा वृंदावन डूब गए, दिल्ली बाढ़ में बह रही है, गुजरात में हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ पड़ लिया है। परंतु आए हम अभी भी किम कर्तव्य विमूढ़ होकर पड़े बैठे। अरे अब की हमारी बारी आ सकती है, यदि बचना हो तो तुरंत सबका मोह छोड़ करके बाहर निकल पड़ो, गौ माता की सेवा में लग जाओ, भगवान का स्मरण करो। वो देखो छलकते हुए अमृत समुद्र के किनारे विशाल जहाज ठहरा है, उसका कृपालु कप्तान बार बार छिट्टी बजा बजा करके सबको बुला रहा है। जिसने उसकी पुकार सुनकर उसकी ओर ध्यान दिया, वो विश्वव्यापी अग्नि से बचकर दुख सागर से तुरंत तर गया। इसी तरह हम सब तर जाए और निर्भय हो जाए, अमर हो जाए। शीघ्र अति शीघ्र सभी भगवान की क्षण हो जाए। सेवा और श्रवण रूपी पांख लगा के उड़ के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, इसी सद्भाव के साथ। अच्छा, अभी आज तो ग्रहण का समय था ने, तो क्या भाई अभी सब लोगों के बहुत सारा कार्य बाकी होगा। भगवान नाम की महिमा का काफी लंबा प्रसंग है, तो हम लोग आगे कहेंगे। सुमरण की सुधि यूं करो, जैसे कामी काम, एक पलक न बिसरे, निस्दिन आठो याम। बहुत सुंदर बातें हैं। पाप नलस्य दीपदस्य माम कुर्वन्ति भयम नरा। ए मनुष्यों, प्रदीप्त पापाग्नि को देखकर भय न करो, गोविंद नाम रूपी मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए हैं। दयामय महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याण के लिए वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी विद्याएं बताई है, जिनका यथा अधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए नित्य आनंद परमात्म सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु इस समय कलयुग है, जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है, मनुष्यों की आयु प्रतिदिन घट रही है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा ने प्राय सभी को विवश और उन्मत्त बना दिया है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा लग छा गई है। परिवार, कुटुंब, जातियां, देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धार प्रवाह में जगत बह रहा है। देश और उन्नति के नाम पर धर्म, अहिंसा, सत्य और मनुष्यत्व का विसर्जन किया जा रहा है। सारे जगत में कुवासनामय कुप्रवृत्तियों का तांडव नृत्य हो रहा है। शास्त्रों के कथनानुसार योग प्रभाव से यहाँ हमारे दुर्भाग्य दोष से धर्म का एक पाद भी इस समय केवल नाम मात्र का रहा है। आजकल के जीव धर्मानुमोदित सुख से सुखी होना ही नहीं चाहते। सुख चाहते हैं, अटल, अखंड और आत्यांतिक सुख चाहते हैं, परंतु सुख की मूल भीति धर्म का सर्वनाश करने पर तुले हुए। ऐसी स्थिति में सुख के सपन में भी जगत को केवल निराशा ही हाथ पड़ती है। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवत भक्तों ने पहले से जान लिया था। इसी से उन्होंने दया प्रवश हो हमारे लिए एक ऐसा उपाय बताया
जो इच्छा करने पर सहज ही में काम में लाया जा सकता है, परंतु जिसका वह महान फल होता है, जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ तप और दान से भी नहीं होता था, वो है हरि नाम का जप, कीर्तन और स्मरण। वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान व्यास देव रचित भागवत में ज्ञानी श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज शीघ्र ही मृत्युओं को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित से पुकार करके कहते हैं, हे राजन, इस दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण ये है कि केवल कृष्ण नाम के कीर्तन से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। केवल कृष्ण 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 इस तरह कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य परमात्मा की प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों से, द्वापर में प्रक्रियाओं से जो पद प्राप्त होता था, वो ही कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसलिए 400 वर्ष पहले बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में प्रेमा अवतार श्री श्री चैतन्य देव ने अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इसी बात की घोषणा की थी, भय न करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का परमोत्तम साधन श्री हरि नाम है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा नहीं, बल्कि स्वयं लोगों के घरों पर जा जाकर अपने परम भागवत साथियों को भेजकर ये न केन प्रकार इन लोगों को हरि नाम में लगाया। जगाई मदाई श्री के प्रसिद्ध पाठ की हरि नाम परायण हो गए। लोगों को इस सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियां सुनी, कटुक्तियां सही, बल्कि श्री नित्यानंद और हरिदास आदि भक्तवरों ने तो भीषण प्रहार सहन करके पात्रा पात्र का विचार छोड़कर जनता में हरि नाम वितरण किया। इसी प्रकार भक्त श्रेष्ठ कबीर, नानक, तुकाराम, रामदास, ज्ञानदेव, सोपान देव, भक्तिमती मीरा जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, सहजाबाई, दयाबाई, सखुबाई आदि अनेक भागवतों ने भी हरि नाम को ही जीवों के कल्याण का पहला और प्रधान उपाय समझा और अपनी दिव्य वाणी से इसका प्रचार किया। आधुनिक काल में भी भारतवर्ष में जितने महात्मा संत हो गए, सभी ने एक स्वर से मुक्त कंठ होकर नाम महिमा का गान किया और कर रहे हैं। जिस नाम का इतना प्रभाव, महत्व और विस्तार है, उस पर उसकी महिमा कौन कह सकता है। उनकी महिमा का कोई वारो पार नहीं है। जो संतों की कृपा और प्रेमियों के प्रेम के भरोसे पर जो कुछ सुना है, वो आपको बताया जा रहा है। सज्जनों, शास्त्रों में नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग है कि उनकी गणना करना बहुत कठिन कार्य है। इतना होते हुए भी जगत के सब लोग नाम पर विश्वास क्यों नहीं करते? नाम का साधन तो कठिन नहीं प्रतीत होता। पूजा, होम, यज्ञ आदि में जितना अधिक समय, प्रयास और सामग्रियों का संग्रह करना पड़ता है, परंतु नाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मोक्ष से सहज कहा जाता है, वास्तव में उतना सहज है नहीं। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्र अर्थ करना सहज है, परंतु निश्चित मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म
कराही जन्म जन्म जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही अंतराम कहीं आवत नाही। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान भी नहीं देते, जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा होती। इतने सरलता से भगवान थोड़े ही मिले, ऐसे थोड़ी नाम लेने से कोई मुक्ति हो जाए, ऐसा विश्वास नहीं होता। वे समझते हैं जब बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, बड़े बड़े सत्कर्म करेंगे, तब पापों का नाश होगा, मन की वृत्तियां शुद्ध होगी, तभी ये होगा। केवल शब्द उच्चारण या शब्द श्रवण मात्र से क्या हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान से, शास्त्रों के बाह्य अवलोकन से, केवल वाग वितंडार्थ शास्त्रार्थ पट्टू होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्राय आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका में पड़कर ऐसी बातों को केवल गपोड़ा ही समझते हैं। कुछ सुधार का दम भरने वाले लोग संसार का सुधार केवल हमारे बल पर होगा, ईश्वर क्या वस्तु है, उनकी आवश्यकता तो घर बार रहित सन्यासियों को है, हमें तो उससे क्या मतलब, अच्छा काम करेंगे अच्छा फल आप ही होगा, ऐसी भावना से वे नाम का तिरस्कार करते हैं। भगवान नाम का श्रवण प्राय विपत्ति काल में ही हुआ करता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं, कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता, जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते, निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है, दुखों की विस्मयी ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है, मित्र स्नेह सौहृद और घर वालों का एकांत अभाव हो जाता है, तब प्राण रो उठते हैं, हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल सुरमयी वस्तु को जिसे पाकर उसे शीतलता को शांति प्राप्त हो सके। ऐसे दुःसमय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने और अनदेखे प्रभु की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्र अभिमानी, शास्त्र अर्थ में तर्क युक्तियों से ईश्वर का खंडन करने वाले, धन और पद के मद में ईश्वर को तुच्छ समझने वाले, विषयों की प्रमाद मदिरा के मद में, मदिरा के अविरत पान से उन्मत्त होकर विचरने वाले मनुष्यों के मुंह में भी सहसा ऐसे उद्गार निकल पड़ते, हे राम, हे ईश्वर, तू ही बचा, तेरे बिना अब और कोई सहारा नहीं है। ऐसे विपद संकुल समय में जीवा सुसंता से भगवान नाम का उच्चारण करने लगती है, और ऐसे ही शोक मोहपूर्ण समय में मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लग जाते हैं। ऐसी लोभ से तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। उसने कहा था कि हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति में होता है, इसलिए मुझे बार बार विपत्ति के जाल में डालते रहो, मैं तुमसे यही मांगती हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान नाम का स्मरण प्राय दुख काल में होता है। दुखी, अनाश्रित और दीन जन ही प्राय भगवान उनका नाम लिया करते हैं। इसलिए कुछ लोग विषयों के बाहुल्य से मोहवश अपने को बड़ा बुद्धिमान, धन जनवान और सुखी मानते हैं। भगवान नाम लेकर अपनी समझ से दिन दुखी और अनाश्रित की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होना चाहते। कुछ ज्ञानाभिमानी लोग ज्ञान के अभिमान से हरिनाम को गौण या मंद साधन समझकर त्याग देते हैं। जनता अधिकतर संसार में बड़े लोग कहलाने वालों के पीछे चलती है। यही सब कारण है कि सब लोग हरिनाम परायण नहीं हो रहे। एक कारण और है
जिससे नाम के विस्तार में बड़ी बाधा पड़ती है, वो है नाम को पापों का साधन बना लेना, पाप नाश का। ऐसे लोग संसार में बहुत है जो पाप करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते और समझ बैठते हैं कि नाम लेते ही पाप का नाश हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। हरि नाम पाप रूपी घास के बड़े ढेर को जलाने के लिए साक्षात अग्नि है। बड़े से बड़े पाप नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। सर्वधर्म त्यागी और सर्व पाप निरत पुरुष भी यदि हरि नाम संकीर्तन करता है तो पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरि नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य जानबूझकर हरि नाम की दुआई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में प्रवृत्त होता है, ऐसे मनुष्य के पाप तो वज्र की तरह लिपाए कठोर हो जाते, उसका कोई निस्तार नहीं होता। रोग निवृत्ति के लिए ही औषध का सेवन किया जाता है, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए दुआ लेते हैं उनको सिवा मरने के और क्या फल मिल सकता है। जो नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है वह अनेक प्रकार की यम यातना भोग करने पर भी शुद्ध नहीं होता। जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्र लेप अव जायते अमित दुष्कर पाप। इसमें कोई संदेह नहीं। पर स्त्रीगामी और पर पीड़नकारी मनुष्य भी हरि नाम कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भागवत के कथनानुसार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गौ, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुपत्नीगामी, अन्याय बड़े बड़े पापों से रत रहने वाला पुरुष भी भगवान के नाम ग्रहण मात्र से तत्काल पापों से शुद्ध हो जाता है। पातक उप पातक महा जेते पातक और, नाम लेत तत्काल सब जरत खरत तही ठोर। पहले के कितने भी बड़े बड़े पाप संचित किए हो, सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हुए सब अग्नि में ईंधन की तरह जल के भस्म हो जाते हैं। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान नाम लेने वाले को पाप करने के लिए कोई छूट मिलती है। भगवान का नाम भी लेंगे और साथ साथ मनमाने पाप भी करते रहेंगे। इस प्रकार की जिनकी कुवासना है उनके लिए तो उल्टा फल होता है। नाम महिमा की दुआई देकर पाप करने वाले को नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो लोग जानबूझ के धन के लोभ से चोरी करके, स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभवश हिंसा करके, गुरु शास्त्रों का अपमान करके, मद्यपान, मलेच्छ भोजनादि करके, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या करके, गो अधिकार हड़प के, झूठी गवाही देके या झूठा मामला सजा करके राम राम कह देते हैं और अपना छुटकारा मान लेते हैं, उनके पापों का नाश नहीं होता। उनके पाप तो वज्रलेप हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को देखकर अच्छे लोग भी नाम महिमा को स्तुति मात्र समझकर नाम प्राण नहीं होते, परंतु ये उनकी भूल है। ये सर्वथा यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषियों और संत महात्माओं ने नाम महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुण गाए हैं। अब भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें नाम की प्रबल शक्ति का अनेक बार अनेक तरह से अनुभव हुआ है, परंतु वे लोग उन सब रहस्यों को अश्रद्धालु और नाम अपमानकारी लोगों के सामने कहना नहीं चाहते, क्योंकि ये भी एक नाम अपराध है। अश्रद्धालु, नाम विमुख और न सुनने वाले को नाम का उपदेश करना कल्याण रूप नाम का एक अपराध है। जो नाम के रसिक है, जिन्हें इसमें असली रसास्वाद का
कभी अवसर प्राप्त हो गया है, वे तो फिर दूसरी ओर भूल करके भी नहीं देखते। न उन्होंने शरीर की कुछ परवाह रहती है और न जगत की। मत वाले शराबी की तरह नाम प्रेम में मस्त हुए वे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं। उनके लिए फिर कोई अपना पराया नहीं रह जाता। ऐसे प्रेमियों के संबंध में महात्मा सुंदरदास जी कहते हैं, प्रेम लाग्यो परमेश्वर सु तब भूल गयो सिगरो घर बारा। जो उन्मत फिरे जित ही तीत ने कुरही न शरीर संभारा। श्वासु श्वास उठे सब रोम चले दृग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवदा विधि साकी पर्यो रस पी मतवारा। वास्तव में ऐसे पुरुष ही नाम के यथार्थ भक्त है और इन्हीं लोगों द्वारा किया हुआ नाम उच्चारण जगत को पावन कर देता है। जहाँ तक ऐसी प्रेम की मस्ती न प्राप्त हो, वहाँ तक प्रेम मार्ग में भी शास्त्रों की मर्यादा का पूरा रक्षण करना चाहिए। भगवान नारद कहते हैं, नहीं तो पतित होने की आशंका है, अतएव आरंभ में अपने अपने वर्णाश्रम अनुमोदित संध्या वंदन, माता पिता आदि की सेवा, परिवार संरक्षण आदि वैदिक और लौकिक कार्यों को करते हुए भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। स्मृति विहित कर्मों के त्याग की आवश्यकता नहीं है। यथा समय यथा स्थान उनका आचरण अवश्य करना चाहिए। राम नाम ऐसा धन नहीं है जो ऐसे वैसे कामों में खर्च किया जाए। जो मनुष्य मामूली सा कांच का टुकड़ा खरीदने जाए, बदले में बहुमूल्य हीरा दे, वो कभी बुद्धिमान नहीं कहलाता। इसी प्रकार जो लौकिक या स्मृति विहित कर्मों के आचरण से सिद्ध हो सकता है, उसमें नाम का प्रयोग करना राजाधिराज से झाड़ू दिलवाने के समान है, सोने को मिट्टी के भाव बेचने के समान है। अतएव नाम जप में स्मृति विहित कर्मों के त्याग की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों की ये शंका है कि आजकल नाम लेने वाले तो बहुत लोग देख जाते हैं, परंतु उनकी दशा अच्छी नहीं है, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। जिस नाम के एक बार उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होना बताया है, उस नाम की लाखों बार आवृत्ति करने पर भी लोग पाप में प्रवृत्त और दुखी देखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसके उत्तर में पहली बात तो यह है कि लाखों बार नाम की आवृत्ति उनके द्वारा वस्तुत होती ही नहीं, धोखे से समझ ली जाती है। दूसरा कारण यह है कि उनकी नाम में यथार्थ श्रद्धा नहीं है। नाम के इस महात्म्य में उन्हें सभी में संशय है। भगवान ने गीता में कहा संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए उन्हें पूरा लाभ नहीं होता। भजन में श्रद्धा ही फल सिद्धि का मुख्य साधन है। अवश्य ही भजन करने वाले में श्रद्धा का कुछ अंश तो रहता है। यदि श्रद्धा का सर्वथा अभाव हो तो भजन में प्रवृत्ति नहीं होगा। बिना किंचित श्रद्धा हुए किसी कार्य विशेष में प्रवृत्त होना बड़ा कठिन है। अतः जो नाम ग्रहण करते हैं उनमें श्रद्धा कुछ अंश में तो है ही, परंतु श्रद्धा के उस छोटे से अंश की अपेक्षा संशय की मात्रा उनमें अधिक है। इसलिए उन्हें वास्तविक फल से वंचित रहना पड़ता है। गंगा स्नान से पापों का अशेष नाश होना बतलाया गया, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पापों में लगे हुए मिलते हैं। यद्यपि एक बार का भी भगवान नाम हजारों बार के गंगा स्नान से बढ़कर है। एक समय शिव जी महाराज, ये दृष्टांत है, इस दृष्टांत को देके आज की चर्चा को विराम देंगे आरती के साथ में। शिव जी महाराज पार्वती जी के साथ में हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर करते चले जा रहे हैं,
परंतु परायण सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य के साथ भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे देवादिदेव, गंगा जी में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है? शिव जी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से कहा कि प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? ये तो सभी नहा कर आ रहे, अंदर से इनके कपड़े गिले हाथ में हैं, सब गंगा में नहा के आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर पर शरीर भी नहीं सूखे। शिव जी ने कहा, देवी, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे, गंगा जी में नहीं नहाए, ये तो पानी में नहा के आ रहे। तो मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन भगवान शिव और भगवती पार्वती दोनों दूर खड़े रहे, तो जोर की बरसात होने लगी, जैसे अभी हो रही है। गलियों में कीचड़ से सारी गलियों कीचड़ में भर गई हरिद्वार की। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो। शिव जी खुद एक बुढ़ा बन गए, कमजोर बुढ़ा बन के उस गड्ढे में जाके गिर गए। लोगों को ऐसा दिखे कि कोई बुढ़ा आदमी चलता चलता उसमें गिर गया, तो लोग उनके और वो गिरने के बाद निकलने की मेहनत करने लगे, चेष्टा करने लगे, फिर भी निकल नहीं सकते, कमजोर हैं, बुढ़े हैं। पार्वती जी को ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया। शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि देखो, आप लोगों को सुना सुना कर पुकारती रहो कि मेरे पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, बहुत बुढ़े हैं, वो बहुत गहरे गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय स्त्री की सहायता करो। ऐसा पार्वती जी को शिव जी ने सिखाया। पार्वती जी बुढ़िया के रूप में बैठ गई और बुढ़े बाबा गड्ढे में गिर गए। अब शिव जी ने ये और इतना और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार होए, तब इतना और कह देना कि देख भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही स्पर्श करे जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते आप जल जाओगे। इतना और बता दिया। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले लोगों को सुना सुना के कहने लगी, शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल वहां से चल रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया, कई लोग लज्जा से डरे, कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। पार्वती जी तो बहुत सुंदर है, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने पार्वती को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, उसके लिए क्यों रोती है। आगे और कुछ भी कहा। मर्यादा भंग होने के भय से शब्द लिखे बोले नहीं जाते। उस दयालु सच्चित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश होकर देवी से कहा, युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर तो आए, तो क्या हुआ, पापी तो है, कहीं होम कर दे आज न जल जाए, बुढ़े को निकालने जाए और इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म हो गए तो किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आदमी आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो गई, शाम का टाइम हो गया। शिव जी ने कहा, पार्वती जी देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला।
पार्वती ने उससे भी वही बात कही। योग का हृदय करुणा से भराया, उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोक कर कहा, भाई यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता मेरे निष्पाप होने में आपको कोई संदेह क्यों होता है? आप देखते नहीं हो मैं अभी गंगा नहा करके आया हूं। भला गंगा में गोता लगाने के बाद कोई पाप रह सकता है? आपके पति को अभी निकालता हूं। योग ने लपक कर बुड्ढे को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उन्हें दर्शन दिया, कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखो सुबह से लेके शाम तक हजारों लोग नहा के गए, पर इतने लोगों में केवल इस एक आदमी ने गंगा स्नान किया है, बाकी सबने पानी में ही स्नान किया। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए नाम ग्रहण करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि नाम ग्रहण व्यर्थ जाता है, अवश्य कालांतर में उसका फल मिलता है, परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। दंभा अर्थ नाम लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं, उनके पापों का नाश भी होता है, परंतु अनंत जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है, साधक का सकाम भाव, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आज तो नाम स्मरण के साथ, नाम संकीर्तन के साथ आज की सत्संग को यहीं विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 राम श्री राम। सुरभिशरणं सुरभिशरणं सुरभिशरणं